आज मैं आपको ऐसे 10 मेथड्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके दिन की डेली एक्टिविटी बढ़ेगी और वो कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस ग्रोथ में भी बहुत आपको फ़ायदा करेगा। ये मेथड्स कोई भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है, चाहे वो सीनियर मैनेजर है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर न्यूली अभी आपने जॉब स्टार्ट की है, या फिर ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज। ये मेथड्स बहुत ईजी हैं। हम डेली एक्टिविटी में अगर इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। आज के टाइम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं एक्सरसाइज के बारे में, बहुत हम एक्सरसाइज की बात भी करते हैं, बट बहुत सारे लोगों के पास आज भी जिम जाने का टाइम नहीं होता है। तो वो लोग क्या करें? उन लोगों के लिए डेफिनेटली जो मैं मेथड्स अभी बताने वाली हूँ ये बहुत ही फ्रूटफुल हैं। एक चीज़ ये भी चैलेंज होता है कि अगर आप जिम जाते हैं, अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन भी कर लिया, आपके पास टाइम नहीं है, तो बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप जिम जाते ही नहीं हैं और आपको टाइम ही नहीं मिलता है। या फिर अगर आप जिम गए भी हैं तो आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस हिसाब से वहां पे एक्सरसाइज करनी है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सिर्फ आपकी एक्टिविटी लेवल की, और जिस एक्टिविटी लेवल अगर वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी फिटनेस बढ़ाता है, तो क्यों ना हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। मैं यहाँ पे जिम जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बात कर रही हूँ कि आप अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए। तो ये मेथड्स कोई भी यूज़ कर सकता है। तो प्लीज़ लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी कौन से मेथड्स की मैं बात कर रही हूँ। मेरा सजेशन ये है कि प्लीज़ एक नोट पैड आप लेके बैठिए, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि कौन सा मेथड आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज साक्षी, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल इन न्यूयॉर्क। सो स्टार्ट करते हैं मेथड्स। सो मेथड नंबर 1, आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं। फर्स्ट इज स्टैंडिंग वाइल वर्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं बात करूंगी जो ऑफिस गोयर्स हैं उनके लिए, क्योंकि हमारा पूरे दिन का रूटीन होता है कि 8 से 9 घंटा आपको एक चेयर पे बैठना है। बीच बीच में आप सिर्फ स्मॉल ब्रेक्स के लिए उठते हैं, लाइक लंच करना, कुछ टी स्नैक्स ले लिया आपने, या फिर आप कैफेटेरिया में जाके लंच कर रहे हैं, बीच बीच में आप उठ रहे हैं, टॉयलेट ब्रेक्स आप ले रहे हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप ऑफिस में कोई ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करिए, जैसे आप कैफेटेरिया हो गया, या फिर आप जो है कोई एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पे हाई टेबल का अगर ऑप्शन है तो प्लीज़ आप अपना जो है लैपटॉप लेके वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप थोड़ी देर, 1 घंटा आधा घंटा खड़े होके भी काम कर सकते हैं। घर घर पे जो लोग रहते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ की मैं बात करूँ, या घर से जो लोग काम करते हैं, आप लोग खड़े होके ट्राई करिए कि मैं जो अपना एग्जाम्पल, मेरा किचन का काम है, वेजिटेबल चॉपिंग कुछ करना है, सो इंस्टेड ऑफ बैठ के करने के सजेशन इज दैट कि आप खड़े होके कुछ अपने एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद करेगा, क्योंकि आप खुद फील करेंगे कि मेरी बैक का पेन, नेक का पेन नहीं हो रहा है। क्योंकि हम यूजुअली जब बैठ के काम करते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है वो इस पोजिशन में आ जाता है। अगर आप खड़े होके करेंगे तो आपका नेक उसमें स्ट्रेट है, शोल्डर्स आपके स्ट्रेट है, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। सेकंड सजेशन इज के सेकंड मेथड नंबर 2 है वॉकिंग वाइल बीइंग ऑन फोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में तो आप देखेंगे आपके पास ईयरफोन्स हैं, देन ईयरबड्स हैं, आप उसको कान में लगाइए। जस्ट अपना जब भी आपको कोई कॉल आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हमेशा, ये तो आपका थंब रूल हो जाना चाहिए कि आप, अगर आपका फ़ोन आया है तो इमिडिएटली आप वॉक के लिए निकल जाइए, क्योंकि आपको मालूम है अगर लंबी कॉल चलेगी, घर से फ़ोन आया है, ऑफिस से फ़ोन आया है, या कोई कॉल हो रही है आपकी, तो आपको 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अपने ऑफिस में आप बाहर के एरिया में घूम सकते हैं जहाँ पे अलाउड हो घूमना। घर पे भी अगर आपका कॉल आता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है, तो ईयरबड्स लगाए कान में, आप बात भी कर सकते हैं और अपना काम भी करते रहिए साथ साथ में। आप खुद ही फील करेंगे कि हाँ, मैंने बैठ के बात नहीं करा, मैंने खड़े होकर बात करा, तो कुछ आपके स्टेप्स उसमें ऐड ऑन होंगे जो आपको फायदा करेगा। आपकी मूवमेंट होती जा रही है तो वो एक्टिविटी इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट कर रही है। थर्ड, नंबर 3 स्टेप है कि आप स्टेयर्स यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इन योर ऑफिस एरिया, एट योर हाउस, इन द पार्क, मॉल। आप जहाँ भी जाते हैं, मॉल में हमको स्टार्टिंग में ही लिफ्ट दिख जाती है तो हम लिफ्ट में एंट्री कर लेते हैं, बट साइड में एक स्टेयर्स एरिया भी होता है जो आप यूज़ करके ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर अलाउ करता है आपको, आप बच्चों के साथ हैं तो बात अलग है, बट अगर आपको अलाउ करता है, आप ऑफिस में भी अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं, 5 मिनट पहले आप निकल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप स्टेयर्स यूज़ करेंगे तो उसमें आपका जब आप स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका उसमें क्या होगा, बेनिफिट आपको करेगा हेल्थ में। घर पे भी अगर आपके स्टेयर्स हैं तो प्लीज़ आप उसको यूज़ करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा करेगा।
मैं ये चीज़ बहुत इम्प्लीमेंट करती हूँ व्हेन आई गो टू पार्क। तो बच्चों ने खेल लिया, उसके बाद व्हेन दे सेटल डाउन, उसके बाद मैं मेक श्योर करती हूँ कि कम से कम 10 बार मैं स्टेयर्स ऊपर नीचे कर लूँ। वहाँ पे स्टेयर्स हैं तो मैं स्टेयर्स यूज़ करती हूँ, तो मेरी भी उसमें थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, मुझे भी जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज इनडायरेक्टली मेरी हो जाती है। देन एक्टिविटी नंबर 4, आप पार्क जाइए इवनिंग आवर्स में या मॉर्निंग में, आपको टाइम मिलता है, वेदर फेवर कर रहा है, आपके पास टाइम है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप फैमिली के साथ शाम के टाइम में पार्क जाएं। बहुत आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसमें अगेन आपको 1-1.5 घंटा आप जब बच्चे के साथ पार्क में हैं, एक तो आपकी वो फिजिकल एक्टिविटी हो गई, बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं स्विंग्स पे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको आप मेक श्योर कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हम तब भी शॉप से जाके खरीद के लेके आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स लेके आते हैं। सो आफ्टर पार्क ट्राई एंड गो टू द ग्रोसरी शॉपिंग। तो ग्रोसरी शॉपिंग में भी आप थोड़ा बहुत, जैसे फ्रूट्स आजकल तो वैसे सब कुछ ऑनलाइन हम लोग मंगाते हैं, बट स्टिल होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फ्रेश लेके आनी है मार्केट से, या कुछ रह गया आपको वो लेके आना है। सो ट्राई कि वो 1-1.5 घंटा अगर आप निकाल सकते हैं आउटसाइड एरिया में, तो आपको फ़ायदा करेगा। मेथड नंबर 5 इज गो टू द पार्क, गो फॉर अ वॉक विद योर पेट्स। आपका नियर अबाउट आपको पता ही नहीं चलेगा, पेट्स के साथ आपको थोड़ा तेज तेज चलना पड़ता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 से 1.5 घंटा मेरा कहाँ निकल गया जब आप एक लंबी वॉक पे उनको लेके जाते हैं, तो बहुत फ़ायदा आपको करता है। देन मेथड नंबर 6 हो गया, टेक स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, और उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज से मेरा मतलब है कि जैसे अभी तो मेजरली ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है ऑफिस में कि आपको जो ब्रेक्स मिलते हैं वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ वहाँ पे रहती हैं। एग्जाम्पल, वो एक सेपरेट एरिया अपना एक्टिविटी एरिया, एंटरटेनमेंट एरिया बना देते हैं, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जाके 10 से 15 मिनट दे कैन गो एंड रिलैक्स, दे कैन गो एंड प्ले, टीटी वगैरह लगा दिया, वहाँ खेल लिया, बॉल्स पड़ी होती हैं वहाँ पे, एक्सरसाइज बॉल्स जो होती हैं, तो आप इस पर जो है बैठ उठ सकते हैं, यू कैन सिट एंड स्टैंड, वो भी एक तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। थोड़ा सा 5-10 मिनट आप खेल लें, कुछ फुटबॉल करके गेम होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो प्ले एरिया बना के रखते हैं। मेजरली ऑफिसेज में अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अगर आप इस चीज़ को यूटिलाइज करिए, क्योंकि ये सब आप ही के लिए है। और ऑफिसेज में भी ये थीम अभी बहुत ज़्यादा आ रही है कि बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक अगर होता है तो उसमें एम्प्लॉय की एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ती है। एक और मेरा सजेशन है, मेथड नंबर 7 की मैं बात कर रही हूँ, कि आप जैसे अगर व्हीकल से 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, अगर आप वो यूज़ करके ऑफिस जाते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए, अगर फाइंड आउट कीजिए कोई पार्किंग एरिया जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, 10-15 मिनट की वॉक पे है, तो आप वहाँ पे अपना कार पार्किंग करिए एंड मेक श्योर वहाँ से आप वॉक करके ऑफिस में आए। थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपना, आपको टाइम से निकलना पड़ेगा फॉर दैट। ये सजेशन इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि नॉर्मली इंडिया में जो ऑफिसेज होते हैं, आराम से आप 30-40 मिनट्स 1 आवर की जर्नी होती है आपकी घर से लेके ऑफिस तक, ट्रैफिक वगैरह भी रहता है, तो 1-1.5 घंटा जब हम गाड़ी में बैठे रहते हैं और एकदम से गाड़ी से निकल के लिफ्ट लेके जब हम ऊपर चले जाते हैं, तो आपका बैक पेन होना वेरी नॉर्मल। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करके टाइम से निकलेंगे ऑफिस से, और अगर आप वहाँ पे जो है पार्किंग अपना थोड़ा दूर करके वॉक करके जाएंगे, तो थोड़ा सा उसमें स्ट्रेचनेस वगैरह हो जाती है, जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड नंबर 8 मैं आपको बता रही हूँ कि आप पार्टिसिपेट करिए फन एक्टिविटीज़ में। वीकेंड्स पे आप प्लान करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कुछ आउटडोर टूर करने का। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको कराटे करना पसंद है, आपको बॉक्सिंग करना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग करना पसंद है, जुम्बा क्लासेस आप कर सकते हैं, बॉलीवुड आजकल तो बहुत ज़्यादा अकेडमी, डांस अकेडमीज ओपन हो रही हैं, तो लेडीज़ के लिए भी मेन के लिए भी आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। सो कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप शाम को साइकिलिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ भी आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी फन एक्टिविटीज़ जब आप करेंगे, आउटडोर टूर्स आप करेंगे, तो आपको खुद ही फील होगा कि ये मुझे मतलब आपको ये फिटनेस का रास्ता है। अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, आपके स्टेमिना को बढ़ा रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। मेथड नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन लोगों के पास जिम जाने का टाइम नहीं है, इट इज़ ओके।
नहीं है ज़रूरत जिम जाने की। आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है, आप घर से भी दे सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता है जिम जाने का, मैं घर पे एक्सरसाइज करती हूँ। मैं लास्ट 6 मंथ से घर पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, इनिशियली मैंने कैसे स्टार्ट की थी अपनी एक्सरसाइज करनी, आज मैं कौन से लेवल पे हूँ, स्टेमिना मेरा कितना बड़ा है, स्ट्रेंथ मेरी कितनी बड़ी है, मैंने वो सारी चीज़ें अपनी वीडियोस में शेयर की हैं, कौन सी एक्सरसाइज रहती हैं। तो मैं आज के टाइम में होम एक्सरसाइजेस पे बहुत 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 अपना एफर्ट डालती हूँ, बहुत मेरा एम्फेसिस रहता है, क्योंकि मेरे पास आई हैव 2 किड्स, ऑफिस भी है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। एंड स्पेशली इन यूएस यहाँ पे कोई हाउस हेल्प भी नहीं होती है, तो आपको घर का भी सारा काम मैनेज करना है, आपको पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही अपना डे शेड्यूल करना होता है। तो घर की एक्सरसाइज ही मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है। तो कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं घर की, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, मेरा सजेशन है। आप स्ट्रेचिंग से स्टार्ट कीजिए, स्ट्रेचिंग नॉन स्टॉप आप जो है अपना स्केड्यूल में लेके आइए कि मुझे 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। मेरी बॉडी में खुद फ़ायदा हुआ है, मुझे इंच लॉस, मैंने जो है मेरा इंच लॉस हुआ है, वेट भी उसमें रिड्यूस हुआ है। बट मेरा एम ये नहीं था कि मेरे को अपना वेट लॉस करना है, मेरा ये था कि मेरे को फिटनेस के लिए स्टार्ट की एक्सरसाइज, बट मेरे को बहुत हेल्पफुल है। लास्ट मेथड नंबर 10 इज द मॉर्निंग एंड द इवनिंग वॉक। मॉर्निंग इवनिंग वॉक से मेरा मतलब है, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है या फिर अकेले उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है घर पे एक्सरसाइज करना या घर पे वर्कआउट करना, उनके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। आप अर्ली मॉर्निंग, सबसे प्यारी वॉक होती है अर्ली मॉर्निंग की, आपको फ्रेश एयर मिल रही है, यू आर गेटिंग वेरी नाइस सराउंडिंग, क्योंकि ना धूप है ना पॉल्यूशन है, तो सुबह के टाइम की एक्सरसाइज तो बहुत ही अच्छी होती है। सुबह आपको टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग में आफ्टर ऑफिस, चाहे आप डिनर के बाद जाइए, बट मेक श्योर आप जो है वॉक कीजिए। और वॉक से मेरा मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल वॉक, फिटनेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए माय सजेशन इज कि आप ब्रिस्क वॉक कीजिए। ब्रिस्क वॉक मतलब तेज तेज आप चलिए, तेज तेज वॉक करना आप स्टार्ट कीजिए, और एक एम सेट कीजिए कि जैसे एग्जाम्पल पार्क है, पार्क में आपको 1 राउंड करना है, 2 राउंड करना है, 2 माइल्स करना है, 4 माइल्स करना है। तो पहले तो मैं सिर्फ 1 या 2 राउंड ही लगा पाती थी, बट आज के टाइम में मैं अपनी बात करूँ, लास्ट 6 मंथ से मैं कर रही हूँ, तो अब मैं प्रॉपर रनिंग करती हूँ। रनिंग में मैं 4 से 5 राउंड लगा लेती हूँ, एंड 1 राउंड नियर, लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी बिग पार्क, 1 माइल के आसपास का जो है 1 राउंड है, तो मैं नियर अबाउट 3 to 4 माइल्स तक की रनिंग करती हूँ। ये सारे मेथड्स अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में बहुत बहुत फ़ायदा होगा। माय सजेशन इज़ प्लीज़ सेट अलार्म इन योर फ़ोन, के क्योंकि फ़ोन हमारे पास ऑल द टाइम रहता है। आप एक अलार्म सेट कीजिए कि मुझे अपना टाइम आप सेट करेंगे कि मेरे को एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, शाम को वॉक पे जाना है। मेक फ्रेंड्स, इफ़ यू गो टू वॉक, मेक फ्रेंड्स, आप वहाँ पे फ्रेंड्स का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आप आजकल तो काफ़ी सारी क्लब्स भी ऐसे हो गए हैं जो ये सब एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, कोई ऐसा क्लब आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत 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 फ़ायदा करेगा। तो ये मेरे मेथड्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। आई जस्ट थॉट कि मैं आपसे भी अपना शेयर करूँ कौन से मेथड्स बेनिफिट करेंगे, क्योंकि ये बहुत पेन होता है कि हम एक गिल्ट में हो जाते हैं कि यार जिम जा सकते थे बट जा नहीं पा रहे। बट जिम नहीं जाते तो दैट इज़ ओके। फिजिकल एक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि आप जिम जाके ही अपनी बॉडी बनाएंगे, नहीं। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, चेरिश दैट, बट डू इट रिलीजियसली। आप ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स विद अस, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद अस। आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सी एक्टिविटी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने तो लेट्स कनेक्ट फ्रेंड्स, लेट्स स्टे इन टच। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्दी रहने की, बेटर लाइफ होने की। तो अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे आपस में, वी विल शेयर अवर फीडबैक, तो एक मोटिवेशन मिलता है। मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, सो प्लीज़ शेयर इन कमेंट्स कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। फिर मिलेंगे, फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।